नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए और महायुति के भीतर भयंकर आग लगी हुई है। दरार जो है वो मोटी-मोटी दरारें जो है वो पड़ती दिखाई दे रही हैं। कारण है बीजेपी के लाख मना करने के बावजूद भी अजीत पवार की एनसीपी ने नवाब मलिक को मानखुर्द से टिकट दे दिया है। अब दोस्तों, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं थोड़ा सा डिटेल में कि देवेंद्र फडणवीस सख्त खिलाफ थे कि किसी भी कीमत पर नवाब मलिक को टिकट ना दिया जाए और कई सारे बीजेपी के नेता ये बात कहते नजर आ रहे थे कि नवाब मलिक को टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा। और लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी की जो दबाव वाली रणनीति थी अजीत पवार पे कि उन पर दबाव बनाया गया था कि नवाब मलिक को टिकट ना दिया जाए, उसके बावजूद भी अजीत पवार ने नवाब मलिक को मानखुर्द से टिकट दे दिया है। अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता भड़के हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया है जिस पर अब विपक्ष जो है वो महायुति को, खासकर बीजेपी को घेर रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब नवाब मलिक पर दाऊद से संबंध होने के आरोप बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए गए थे, कई सारे प्रूफ देने की बात जब कही जा रही थी, उन पर कार्रवाई की गई थी नवाब मलिक पे, तब यही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कई सारे बड़े नेता उनके खिलाफ कई सारे आरोप लगा रहे थे, कई सारे दोष जो वो मर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ऐसे जो इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हो उसे हम टिकट नहीं देंगे। ये तमाम बातें हुई, लेकिन अब जो बातें हो रही थी उसके उलट अजीत पवार ने, क्योंकि महायुति गठबंधन का हिस्सा है, और उन्होंने नवाब मलिक को टिकट दे दिया है। अब इस पर बीजेपी की भारी फजीयत हो रही है, भारी जो है उन पर। अब जिस तरीके से जो एमबीए गठबंधन है उनके नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी को पता है कि ये ऐसा समय है जब एक गलत मैसेज अगर जनता के बीच जाता है तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। आदित्य ठाकरे ने भी ये बात कही कि क्या हुआ उन बातों का जिसके बारे में दम भरा करते थे बीजेपी के नेता कि अंडरवर्ल्ड से इनके संबंध, हम उनको टिकट नहीं देंगे, ऐसे नेताओं को हम खड़ा नहीं करेंगे चुनाव में। फिर उन सब बातों का क्या हुआ? अब तो पार्टी में भी है, पार्टी महायुति में भी है और उनके टिकट पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं। अब एमबीए के नेता जो है वो महायुति और बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। अब इसमें बात ये फंसती है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से कई सारी कार्रवाई जो है उन्होंने करवाई थी नवाब मलिक पर। उसके बाद ये भी देखा गया कि जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उसके बाद नवाब मलिक अजीत पवार से मिलने जब पहुंचते थे, तब तब बीजेपी के खेमे में हलचल मचती थी और बार बार ये खबर निकल के आती थी कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर नवाब मलिक को जो है वो टिकट ना दिया जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अजीत पवार ने मानखुर्द की विधानसभा सीट से नवाब मलिक को टिकट दे दिया है। अब दोस्तों, इसमें देखिए फायदा उठाने की बात अब मैं कर रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में फायदा लेने की बात में सबसे आगे कौन आया है। अब इस झगड़े झंझट में ये जो विवाद चल रहा है, इसमें एकनाथ शिंदे ने अपना प्रत्याशी मानखुर्द सीट से खड़ा कर दिया है। अब एक तरफ तो अजीत पवार के एनसीपी के नवाब मलिक हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार। अब ये महायुति के नेता हैं दोस्तों, ऐसे कई सारे ऐसे सीट हैं जहां पर महायुति के नेता एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से अब एक मानखुर्द भी ऐसा बन गया और एकनाथ शिंदे को ये लग रहा है कि जो दबाव की राजनीति है, जो एक तरीके से जो इमेज बनने और बिगाड़ने का खेल चल रहा है, इसमें उन्हें फायदा पहुंच सकता है। और बिना देर किए उन्होंने मानखुर्द सीट से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वहां से उनकी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया दोस्तों। अब ये लड़ाई कांटे की बन गई है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना के जो वहां से उम्मीदवार है उनको सपोर्ट करेगी और उन्हीं के नेता जो है उन्हें जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर नवाब मलिक मानखुर्द से जीतते हैं तो क्या समीकरण होंगे? हार जाते हैं तो फिर क्या समीकरण होंगे? और ऐसे में अजीत पवार ने बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है, भारी फजीयत खड़ी कर दी है महाराष्ट्र की राजनीति में कि अब एमबीए के नेता जहां भी मीडिया जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, वहां खुलकर बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। नवाब मलिक वाले मसले पर बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है दोस्तों। बुरी तरीके से बीजेपी घिर गई है और इस फजीहत की वजह से बीजेपी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के भीतर बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता, वो अजीत पवार से नाराज हो गए हैं इस फैसले के खिलाफ। और अब भीतर ही भीतर बहुत ही भयंकर तरीके से दरार पड़ चुकी है। लेकिन चुनाव का माहौल है, शायद इसलिए काफी कुछ चीजों को दबाया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि ये जो स्टेप उठाया अजीत पवार ने, इससे बीजेपी के नेताओं को भारी असंतोष है, गुस्सा है और नाराज है वो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की तरफ से खुलकर नवाब मलिक का विरोध करने के बावजूद महायुति के गठबंधन का हिस्सा अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक को टिकट दे दिया गया दोस्तों।
तो ये बैठे बिठाए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी फजीयत हो गई है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अब इस पूरा जो मामला है, इस मामले में फायदा कैसे उठाया जाए उसकी रणनीति जो है वो तैयार करके अपना उम्मीदवार उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो अब ये मानखुद की सीट भी जो है दोस्तों, अब वो चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि अब वहां से ऐसे चेहरे हैं जो विवादों में रहे हैं और इसी की वजह से जो है वो अब चर्चा में है। आपको बता दें कि अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से एक टिकट नहीं बल्कि 2 टिकट नवाब मलिक की तरफ से दिए गए, उनके बेटी जो है सना मलिक उनको दिया गया है और सना मलिक भी खड़ी हैं और दूसरा टिकट नवाब मलिक को दिया गया। नवाब मलिक भी खड़े हैं। हमने देखा कि नामांकन जब वो भरने जा रहे थे तो पूरे अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने समर्थकों के साथ नवाब मलिक नजर आए और वहां मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ जहां वो धन्यवाद देते हुए नजर आए अजीत पवार की एनसीपी को और उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हूं, मुझे खुशी है और हम जीत करके आएंगे, ऐसा उनको पूरा विश्वास है। अब दूसरी तरफ देखिए एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट खड़े हैं और वहीं बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, वो जो है अब वो अजीत पवार से नाराज चल रही है। तो देखना होगा कि ये नाराजगी अब और कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में बहुत ज्यादा खींचतान चल रही थी। बात दिल्ली तक पहुंच गई थी, अमित शाह तक पहुंच गई थी, फिर अमित शाह की मध्यस्थता के बाद कई सारी सीटों पर फैसला हुआ और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि जो अजीत पवार ने मुसीबत खड़ी कर दी है बीजेपी के लिए, एक बार फिर से बीजेपी के लिए भारी फजीहत और बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।